प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। मैं रोशनलाल सारण आज आपके लिए लेके आया हूँ रिलेटिविटी का एक नया टॉपिक। उस टॉपिक देखिएगा, इसमें यह पूछा जाता है कि टू प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज लॉरेंट इनवेरिएंट। देखिएगा, जो 6 नंबर पॉइंट हमने किया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी के लिए, उसमें हमने कंडीशन निकाली थी एनर्जी के लिए और मोमेंटम के लिए। वो कंडीशन यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। हमने निकाला था पी एक्स डैश के लिए बीटा, यहां पे हमारे पास में आया था पी एक्स डैश का मान, यानी हम जानते हैं, एक कंडीशन और बता देता हूं, यहां से हमारे पास में आया था पी एक्स डैश का मान आया था पी एक्स माइनस वी ई, ये देखिएगा पी एक्स माइनस वी ई अपॉन में सी स्क्वायर। पी वाई डैश इज इक्वल टू पी वाई आया था और पी जेड डैश इज इक्वल टू पी जेड आया था। इसी तरीके से कंटिन्यू चलते हुए ई डैश का मान हमारे पास में आया था बीटा और ई माइनस वी पी एक्स। ये कुछ एक कंडीशन हमने निकाली थी, अगर आपको याद है तो, अगर आपने क्लास लगाई है तो याद है, वरना याद नहीं है, ठीक है। यानी पी एक्स डैश का मान पी एक्स माइनस वी ई अपॉन में सी स्क्वायर, ये कंडीशन आई थी। तो इन कंडीशनों का उपयोग करते हुए ये सिद्ध करेंगे। हम लेके क्या चलेंगे, पी डैश की स्क्वायर माइनस ई डैश की स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये कंडीशन लेके चलेंगे। तो पी डैश एक्स की स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, पी एक्स एक्स के सापेक्ष लिखेंगे, प्लस में पी वाई डैश के सापेक्ष पी जेड डैश के सापेक्ष। पी डैश एक्स को ये लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, तीनों कोऑर्डिनेटों के सापेक्ष लिखेंगे, ठीक है। पी का मान माइनस 1 अपॉन में सी स्क्वायर। ई डैश की स्क्वायर का मान यहां से लिखेंगे तो बीटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ई माइनस वी पी एक्स की होल स्क्वायर। पी एक्स डैश की स्क्वायर, पी वाई डैश की स्क्वायर, पी जेड डैश की स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर। ये रहेगा हमारे पास में ई की स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस वी स्क्वायर पी एक्स की स्क्वायर माइनस 2 वी पी एक्स ई। अब पी एक्स पी वाई पी जेड का मान यहां से रखेंगे तो ये रहेगा, इसका स्क्वायर करना है तो बीटा की स्क्वायर पी एक्स माइनस वी ई अपॉन में सी स्क्वायर की स्क्वायर प्लस में पी वाई की होल स्क्वायर प्लस में पी जेड की होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर पी एक्स की स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 बीटा स्क्वायर वी पी एक्स ई अपॉन में सी स्क्वायर, ये मान आ जाएगा। इसकी होल स्क्वायर खोलेंगे तो बीटा स्क्वायर पी एक्स की स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में सी की पावर 4 प्लस में और माइनस में 2 बीटा स्क्वायर पी एक्स वी ई अपॉन में सी स्क्वायर। ये इन दोनों को एक बार साइड में रख लेते हैं, माइनस में बीटा स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर वी स्क्वायर पी एक्स की स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर और प्लस में 2 बीटा स्क्वायर वी पी एक्स ई अपॉन में सी स्क्वायर प्लस में पी वाई की स्क्वायर प्लस में पी जेड की स्क्वायर। अब जो वैल्यू कट रही है उनको काट दीजिएगा। हमारे पास में ये देखिएगा प्लस और माइनस कट जाएगा, और कोई वैल्यू कट रही है तो उनको भी काट दीजिएगा, अनदर नहीं कट रही है, ठीक है। तो वापस से बीटा स्क्वायर यहां से कॉमन ले लीजिएगा आप,
ये दो वैल्यू कट रही थी, उनको बाहर ले लिया हमने, काट दिया। जो पी एक्स वाई स्क्वेयर है और पी जेड स्क्वेयर है उनको बाहर लिख लेंगे। अंदर हमारे पास में यहां से दिखेगा बीटा स्क्वेयर, हमने कॉमन ले लिया। बीटा स्क्वेयर इससे 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 सभी से आ रहा है, ठीक है। बीटा स्क्वेयर कॉमन ले लिया। पी एक्स की स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो यहां पे बचेगा 1। यहां से देखो क्या बचेगा, बीटा स्क्वेयर बाहर गया तो वी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर माइनस, अब इनसे देखो 1 अपॉन में सी स्क्वेयर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन में सी स्क्वेयर और ई स्क्वेयर भी कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचा 1। यहां पर बचेगा माइनस में ई स्क्वेयर बाहर आ गया, बीटा स्क्वेयर बाहर आ गया, सी स्क्वेयर बाहर आ गया, तो वी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, बीटा स्क्वेयर कॉमन आ रहा है सभी में से, और ये 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, बचेगा पी एक्स स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर। ये मान बन गया। ये मान बनेगा, वी नो दैट हम जानते हैं कि बीटा स्क्वेयर और ये एक दूसरे से को कैंसिल करेंगे, क्योंकि 1 अपॉन में बीटा स्क्वेयर इज इक्वल टू ये मान होता है, तो इसको मैं 1 अपॉन में बीटा स्क्वेयर लिख सकता हूं या इसको इससे कैंसिल भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां हमारे पास में बचेगा पी एक्स स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। देख लीजिएगा यहां से पी स्क्वेयर क्या आया है, पी स्क्वेयर, ठीक है। ऑलरेडी एक कंडीशन और हम बीच में छोड़ गए थे, यहां पर हमारे पास में पी वाई स्क्वेयर और पी जेड की स्क्वेयर आएगा, ठीक है। ये भी आएगा, ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक। ये कटने के बाद में हमारे पास में वैल्यू बचेगी ये, प्लस में यहां पे बचेगा पी वाई की स्क्वेयर प्लस में पी जेड की स्क्वेयर, यानी वैल्यू बचेगी पी एक्स की स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर प्लस में पी वाई की स्क्वेयर प्लस में पी जेड की स्क्वेयर। ये देखो इन सभी को ऐड करेंगे तो ये एक तरीके से पी स्क्वेयर बनेगा माइनस ई स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर। ऑलरेडी हैंस प्रूव। यहां पर मत फिनिश कर देना, जो कि हमने पी वाई स्क्वेयर और पी जेड स्क्वेयर को बाहर निकाला था एक बार के लिए, इसको वापस से पी एक्स की स्क्वेयर में ऐड करना है। तो इसमें ऐड करेंगे तो ये पी स्क्वेयर बनेगा डायरेक्टली। यही हमें प्रूव करना था कि पी स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर अपॉन में सी स्क्वेयर। पी डैश वाली कंडीशन लेके चले थे, ई डैश वाली, यहां से पी डैश का मान रखा था, यहां से ई डैश का मान रखा था। पी डैश को हम लिख सकते हैं 3 एक्स वाई जेड में, इसी तरीके से पी एक्स पी वाई पी जेड को हम पी लिख सकते हैं। हैंस प्रूव। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक सेकंड पार्ट और है, वो मैं आपको करवा देता हूं। उसमें क्या पूछा गया देखिएगा, सभी को दिखाई दे रहा है कि टू प्रूव ई स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या पूछा गया है, ई स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस में एम जीरो स्क्वेयर और सी की पावर कितनी है 4 इज ट्रू फॉर ऑल पार्टिकल इन ऑल इंटरवल फ्रॉम फ्रेम्स। इंटरवल फ्रेम ये दिया गया है, ठीक है, ऑल इंटरवल फ्रेम है। हम इसको किस प्रकार से सिद्ध कर पाएंगे, हम इसके 2 पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, ई स्क्वेयर, मैं इसको इस तरीके से चेंज करूं कि पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या बन जाता है, एम जीरो स्क्वेयर सी की पावर 4 बन जाएगा ना। इसको हम पढ़ेंगे LHS बराबर RHS। LHS साइड लेके चलूं, अगर RHS साइड आ जाती है तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक। तो यहां से मैं लेके चलूंगा LHS साइड, ई की स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। ई बराबर हम जानते हैं एम सी स्क्वेयर होता है, एम सी स्क्वेयर, और इसकी पावर है तो पावर लगा दी माइनस में पी, और P को हम 3 पॉइंटों में तोड़ेंगे एक्स वाई जेड में, तो पी एक्स प्लस में
पी वाई प्लस में पी जेड, सभी की होल स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो, इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, सी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया एम सी स्क्वायर माइनस पी एक्स की स्क्वायर, ये बचेगा प्लस में पी वाई की स्क्वायर प्लस में पी जेड की स्क्वायर। अब देखिएगा सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर, पी एक्स पी वाई पी जेड का मान हम जानते हैं, वी नो दैट संवेग मोमेंटम वाले वैल्यू एक्स एक्स के सापेक्ष, तो P बराबर एम वी होता है। क्या होता है? P बराबर एम वी होता है, और x के सापेक्ष करेंगे तो एम यू एक्स कर देंगे। तो इसी तरीके से एम यू एक्स की होल स्क्वायर प्लस में एम यू वाई की होल स्क्वायर प्लस में एम यू जेड की होल स्क्वायर, ये माना गया। अब इसको सोल्व करते हैं, इससे सभी में से m कॉमन आ रहा है, ये भी ये भी, तो हमने क्या किया, यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर, सी स्क्वायर बाहर है ही, यहां पे सी स्क्वायर बचेगा ओनली, माइनस में यू एक्स की स्क्वायर माइनस में यू वाई की स्क्वायर माइनस में यू जेड की स्क्वायर। ये इतना मान आने के बाद में क्या करेंगे, यू एक्स यू वाई यू जेड को हम यू स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं ना, इससे अगर ये माइनस बाहर निकालें तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसको कर देंगे यू स्क्वायर। जिस तरीके से पी को पी वाई पी जेड पी एक्स में निकाला था, इसी तरीके से यू को निकाल दिया यू एक्स यू वाई यू जेड में, तो ये यू स्क्वायर हो जाता है। अब अगर इससे मैं लूं कॉमन किसको, सी स्क्वायर को, सी स्क्वायर और कॉमन ले लिया तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की वैल्यू बचेगी। यहां पे कितनी हो जाती है पावर, एम सी की पावर 4 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये मान बन जाता है। अब वी नो दैट हम जानते हैं दोस्तों कि m बराबर क्या होता है, m0 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे u चल रहा है तो u ले लेंगे वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी पावर कितनी होगी यहाँ पे 1/2। अगर इसका हमें देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लगाना है भी, ठीक है ना, m स्क्वायर है तो m स्क्वायर चल रहा है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, m0 स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर का मान आ जाएगा। ये m स्क्वायर का मान यहाँ पे रखेंगे तो m0 अपॉन में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, सी की पावर 4 इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा, m0 सी की पावर 4 जो कि RHS RHS वाली वैल्यू है, LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया, हैंड्स प्रूव। ये आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी की, कोई दिक्कत है देख लीजिएगा। क्लास आपको पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई भी दिक्कत लग रही है क्वेश्चनों में तो मेरे को कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में लगी घंटे को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल पे आने वाली प्रत्येक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सर्वप्रथम और आप इसका लाभ भी सर्वप्रथम उठा सकें। चलिएगा दोस्तों, कुछ नए क्लास के साथ कुछ नए अंदाज में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।